योगस्थ भव। कई बार ये देखने में आता है, लोग कहते भी हैं कि जो योग का विषय है, तंत्र का विषय है, कुंडलिनी योग का विषय है, ये केवल बड़े योगियों के लिए, साधु संन्यासियों के लिए, जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया है उनके लिए, जंगलों में चले गए हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, और उसमें भी खास करके पुरुषों के लिए। यस, यहां इस बात को मैं आज थोड़ा साफ कर देना चाहता हूं। ये जो तंत्र है, कुंडलिनी योग है, क्रिया योग है, या इस तरह की जो साधना है, ऐसा माना जाता रहा है, ऐसा कहते रहे हैं लोग एक लंबे समय तक, कि ये केवल पुरुषों का विषय है। महिलाएं शायद ये नहीं कर सकती, या महिलाओं के लिए, नारी के लिए ये सुलभ नहीं है, ये एक कठिन और दुर्गम रास्ता है, या योग के लिए तो वो बनी ही नहीं है। और जिस योग को आज हम देखते हैं, खास करके योगा जिसमें हम आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, ज्यादातर जो शरीर को सुडौल और शरीर पर ही काम करने वाला जो योग का विषय है वो करते हैं। आप देखिए उसमें भी महिलाएं कितनी अग्रणी हैं, कितना खुलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारी योग टीचर हैं, योग शिक्षक हैं, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट वेरी वेल, नो डाउट। लेकिन जब बात कुंडलिनी जगाने की या ध्यान की, तंत्र की ऐसी आती है, तो हम ये समझते रहे हैं अब तक कि ये शायद महिलाओं का विषय नहीं है, जबकि एक मूलभूत बात जिससे कि एक बड़ा तबका समाज का इससे बेखबर है। तंत्र की तो शुरुआत, तंत्र का प्रारंभ होता ही शक्ति के कारण है, महिला के कारण है, नारी होने के ही कारण है। बिना शक्ति शिव शव हैं। हम कुंडलिनी जागरण में करते क्या है? हम शक्ति जगाने की बात करते हैं ना। शक्ति तो अपने आप में ही एक फेमिनिन जेंडर है। शक्ति तो अपने आप में ही एक स्त्रीण व्यवस्था है। हम उसको जगाने की बात करते हैं। कुंडलिनी जागरण में ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, महिला या पुरुष या कुछ भी है। पर मेरे देखे ऐसा हुआ है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में बात आई है, कि महिलाओं के लिए कुंडलिनी जागरण ज्यादा आसान है। यस, एक नैसर्गिक व्यवस्था ईश्वर की ओर से, ईश्वरीय सत्ता की ओर से बनी हुई है। नेचुरल भगवत्ता जो स्त्री को प्रभु ने दी है, वातावरण ने दी है, नेचर ने दी है, उसे हम कैसे भुला सकते हैं? आप बताएं। ममता, करुणा, भक्ति, स्नेह, ये सब तो स्त्रीण गुण ही हैं। और कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो कुंडलिनी अपने साथ वो सहजता, वो सरलता, वो ममता, वो करुणा, वो ममत्व और अधिक और पुरजोर तरीके से खिल करके सामने लाती है। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भ्रम, या ये एक जो एक जबरदस्ती का बनाया हुआ है कुछ लोगों का, एक क्रिया कुंडलिनी योग या कुंडलिनी जगाना महिलाओं को नहीं करना चाहिए, उनको पहले करना चाहिए। दे मस्ट बी प्रेफर्ड, उनको तो प्रेफरेंस देना चाहिए। और जितना ज्यादा महिलाएं, जो भी हमारी सामाजिक महिलाएं हैं, जैसे आप सब योग करते हैं, कुंडलिनी जागरण की तरफ बढ़ते हैं, क्रिया कुंडलिनी योग की तरफ बढ़ते हैं, उतनी ही शांति, उतना ही सौंदर्य, उतनी ही करुणा, ममता, उतना ही प्रेम, सुंदरता समाज में, दुनिया में और देखने को मिलती है और मिलेगी। तो मेरा यहां आग्रह है कि अधिक से अधिक महिलाएं क्रिया कुंडलिनी योग की ओर बढ़ें।
कुंडलिनी जागरण में एक विशेष अग्रणी भूमिका निभाएं। अपने आप को खिलने दें। आज हम बराबरी की बात करते हैं, आज हम समता की बात करते हैं इन ए डिफरेंट वे, दैट द women should be given all equal powers, those powers which are available to the male part. वो भी privileged हैं कि उनको नौकरी में, उनको राजनीति में, उनको संसद में, उनको समाज के हर क्षेत्र में एक मौका मिले, एक समता मिले। तो भाई योग में क्यों नहीं, आध्यात्मिकता में क्यों नहीं, तंत्र में क्यों नहीं, भक्ति भाव में क्यों नहीं? अगर हमारे यहाँ रैदास, कबीर, नानक, बुद्ध पैदा होते हैं तो मीरा भी तो होती है, अहिल्या भी तो होती है, सीता भी तो होती है, माँ पार्वती भी तो होती है, लक्ष्मी भी तो होती है, सरस्वती भी तो होती है। और बगैर इस शक्ति के, बगैर इस पार्वती के एक पूर्ण जागृति का होना असंभव है। जबकि ये क्वालिटी, ये प्रिविलेज महिलाओं को उपलब्ध है कि वो अपने शरीर में कुंडलिनी जागरण पुरुषों की तुलना में आसानी और सहजता से कर सकती। धैर्य की प्रतिमा है, वो धरती हैं। जितनी जल्दी वो अपनी चेतना का विकास और उत्थान कर सकती हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जो भी महिलाएं हैं वो क्रिया कुंडलिनी योग की तरफ बढ़े। हम एक प्रोग्राम चलाते थे, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, नवयोगिनी महिमा शक्ति। असली योगिन तो महिला ही है। वो हमें धारण करती है, वो हमें धारणा देती है, वो हमें ध्यान तक ले जाती है। और फिर जिसकी आप अक्सर बात करते हैं या जिसके बारे में जानने के लिए बेचैन रहते हैं, समाधि, जहां हमारी धी सम हो जाती है। ये महिलाओं के लिए, ये हमारी नारी जाति के लिए, ये हमारी माताएं बहनों के लिए एक सुलभ प्रक्रिया है। तो आइए क्रिया कुंडलिनी योग की तरफ बढ़े, अधिक से अधिक महिलाएं आएं और इसको ज्वाइन करें, इस प्रोग्राम को, और अपनी समाज की, परिवार की, आसपास की हर तरह की तरक्की में अपना एक जो रोल है, जो भूमिका है, उसे निभाएं। यू ऑल्सो योगस्थ